हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाय नवीन सर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नंबर्स के टाइप्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इन नंबर टाइप्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पहला टाइप है हमारा ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं देखिए दोस्तों, जिस नंबर के पीछे 1, 3, 5, 7 या 9 आ जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल न हो वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर्स। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड एक्सेट्रा एंड सो ऑन, वो क्या कहलाते हैं हमारे ऑड नंबर्स। और ऑड का जस्ट अपोजिट क्या कहलाएगा हमारा इवन नंबर्स। कहने का मतलब जो नंबर 2 से क्या हो डिविजिबल हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, वो क्या कहलाते हैं हमारे इवन नंबर्स। ये बहुत पहले से हम पढ़ते आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्राइम नंबर्स के बारे में। नंबर्स का टाइप होता है, इंपोर्टेंट टाइप होता है प्राइम नंबर्स। आपने सुना होगा प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो इसी पे डिपेंड होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्राइम नंबर्स, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। कहने का मतलब ऐसे नंबर जो केवल और केवल 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से हो, क्या कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। जैसे नंबर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। सिमिलरली 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। ये सब नंबर क्या होते हैं, अपने आप से होते हैं और 1 से होते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, सभी नंबर अपने आप से होते भी हैं और 1 से भी होते हैं, लेकिन जो केवल अपने आप से होते हो और 1 से होते हो वो क्या कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। इसलिए नाम दिया गया है इसको प्राइम। अब बात करते दोस्तों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट प्राइम का जस्ट अपोजिट नंबर है। कहने का मतलब जो 1 के साथ होता हो और अपने आप से डिवाइड होता हो वो तो होता ही है, जो इसके अलावा भी किसी और नंबर से क्या होते हो, डिवाइड होते हो या डिविजिबल होते हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। द नंबर विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई अदर नंबर क्या कहलाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। 4 देखिए, 4 1 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो ये प्राइम होना चाहिए नहीं। 4 क्या हो रहा है, इसके अलावा 2 से भी हो रहा है। जैसे 6 है, ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। 8 है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। तो सभी नंबर अपने आप से और 1 से तो होते हैं, लेकिन किसी और नंबर से भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट, जो 1 है, 1 इज नीदर अ प्राइम एंड नॉर अ कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, एक अलग ही टाइप है, इसे हम क्राउन नंबर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। कैन यू राइट जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। और बता भी रखा साथ में कि जो पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, अगर आपने हमारा पिछले वीडियो देखा है तो उसमें हमने रैशनल नंबर को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वहां पर जीरो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जीरो एक रैशनल नंबर है। तो बात करते हैं रीजन के साथ, इसका आंसर देते हैं हम। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो इज अ रैशनल नंबर। इसने पूछा क्या जीरो रैशनल नंबर है, तो हमने कह दिया जीरो रैशनल नंबर है। अब कह रहा है कैन यू राइट जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या आप जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट जीरो इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q and q not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि जीरो के अगर अपॉन में मैं किसी का भी डिवाइड कर दूं एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, जैसे 0/1, 0/3, 0/100, 0/-200, तो ये सब की वैल्यू क्या होगी, सबकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो इसका मतलब हम इस जीरो को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कहने का मतलब 3 और 4 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालने कितने? केवल और केवल 6 निकालने हैं। इसका सिंपल सा तरीका है दोस्तों, पहली बात तो अगर इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उन्हें सेम करना होता है। फिलहाल कुछ नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमारा क्या है? सेम है। दूसरा तरीका क्या है हमारा? वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर। कितने निकालने हमें? 6 रैशनल नंबर। तो इसका सिंपल सा तरीका है, हमने इसको क्लास 8 में अच्छे से रीड किया था कि जितने रैशनल नंबर निकालने हो उससे एक ज्यादा क्या कर दे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे उन्हीं नंबर्स के अंदर। लेकिन हम एक ज्यादा करके ना करके हम क्या करते थे? 10 का या 100 का या इजिएस्ट नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं? जितने निकालने हैं उतने ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, उससे एक प्लस। वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। किससे करना है? 7 से करना है। तो किसको कितने निकालने हैं? 3 एंड 4 के बीच में निकालने हैं। तो यहां लिखेंगे हम 3 एंड यहां लिखेंगे 4। 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। सिमिलरली 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड। यहां जरूरी नहीं है आप 7 से करें, 6 से ज्यादा करना है, क्योंकि इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 3 7 जा 21 एंड 7 अपॉन एज इट इज। सिमिलरली 4 7 जा 28 एंड 7 एज इट इज। नाउ वी कैन सी इजीली इन 21 upon 7 and 28 upon 7 there are total 6 rational number. You can count. After 21 what will become? 22 23 24 25 26 and 27. So 6 rational numbers are 6 rational numbers are after 21 what will become? 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7. You can count 1 2 3 4 5 and 6. It is our answer. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, राइट 5 रैशनल नंबर। कितने निकालना है? 5। राइट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 upon 5 and 4 upon 5। हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिलहाल सेम है तो सेम पैटर्न यूज करेंगे। तो निकालते हैं हम। कितने निकालने हैं? वी हैव टू फाइंड 5। वी कैन राइट वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किसे करना पड़ेगा? 5 प्लस 1। क्या करना पड़ेगा? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है। तो देखते हैं क्या था नंबर? 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? 6 से, एंड डिवाइड भी किससे करना है? 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड, and similarly 6 से multiply and 6 से divide. We can solve. You can also cancel out by this method if possible, but no need. You can solve easily. 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, and similarly 6 4 जा 24 and 6 5 जा 30. We have to find only 5 rational number. Now you can count after 18 upon 30. 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30 and 23 upon 30. Then we can write 5 rational numbers are after 18 what will become? 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30
23/30. You can count 1 2 3 4 and 5. आई होप आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड ऑल्सो गिव रीजन विद योर आंसर. केवल बताना नहीं ट्रू और फॉल्स है, हमें अपने रीजन भी देना है कि हमारा ट्रू है या फॉल्स, इसका कारण क्या है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. ये कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर्स है क्या वो सभी होल नंबर है. यदि आपने हमारा इससे पहला वीडियो देखा है तो आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा, लेकिन देखते हैं. तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पर ट्रू. लेकिन क्यों? हमने बात की नेचुरल नंबर की. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. एंड होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड 4. अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या ये सारे नंबर होल नंबर्स में आ रहे हैं? क्या ये सारे नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं? सारे आ रहे हैं. देखो 1 से लेकर 4 सारे इसके अंदर अवेलेबल है, मौजूद है. तो कहने का मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो क्या है? सभी होल नंबर्स है. अगर क्वेश्चन ऐसा होता ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर्स, देन इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये 0 जो है इसके अंदर नहीं आ रहा. तो फिलहाल ये आंसर क्या हो गया हमारा? ट्रू. आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स. क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर है? ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव हो, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन, एंड इधर भी सो ऑन. क्या ये जितने भी इंटीजर्स है होल नंबर है क्या? होल क्या होता है? 0 1 2. क्या ये सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं? आपको देखिए, क्या ये सारे नंबर इसमें लाई कर रहे हैं, इसमें अवेलेबल है? नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा. तो समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको ये बात. अगर ये ऐसा पूछता कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये सारे नंबर इसमें है क्या? तब है. यू कैन चेक ऑल्सो, ये सारे नंबर इसमें है. अगर एक भी नंबर इसमें नहीं हो तो अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. आगे थर्ड, ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर. जितने भी रैशनल नंबर है वो सभी क्या है? होल है. रैशनल नंबर की अगर बात करें तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो रेशियो फॉर्म में हो, यानी कि p/q फॉर्म में हो. जैसे 2/3 7/5 -2/3 या 31 एंड सो ऑन. एंड होल क्या होते हैं? 0 1 2 और 3. क्या ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं? सर नहीं आ रहे. लेकिन मैंने आपकी बात और बताई थी कि अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं और 3 लिख दूं, ये भी तो क्या है? रैशनल नंबर ही है. लेकिन मैंने क्या कहा? ऑल रैशनल नंबर, सारे नंबर इसमें आ रहे हैं क्या? कुछ कुछ आ रहे हैं, सारे तो नहीं आ रहे. इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें. आई होप आप घर पे हैं, सुरक्षित रहें. धन्यवाद.